इशफाक़ुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम को आपने वक्त दिया। अब वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब, ये प्रोग्राम मिलने के बाद, जो IMF का प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान को मिला, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अब ये आखिरी प्रोग्राम भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं। अब अगर संजीदगी के साथ ये रिफॉर्म्स करने हैं तो आपकी सजेशन क्या है कि वो कौन कौन से रिफॉर्म्स हो सकते हैं जो इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं? बात यह है कि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आपका हुआ था तो वो सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आपने एग्री कर लिए और उसके बाद आपने एक बजट भी बनाया। उसमें उस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के साथ आपने अपने टारगेट फिक्स किए। अव्वल तो ये बात चले अच्छे, इस वक्त के हालात के हिसाब से अगर हमें एक IMF का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मिल गई है स्पेनिंग ओवर 3 ईयर, तो IMF का मतलब ये होता है कि 3 साल में अगर IMF हमें $7 बिलियन देगा, सब्जेक्ट टू रिव्यूज होंगे जो पीरियोडिक रिव्यू होते हैं इनके। और अगर उसके हिसाब से अगर हम उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे जो हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में किए, अनलेस कि कोई और नई कंडीशन ना आ जाए या कोई और कंडीशन वेव ना हो जाए, उन्हीं पे हमें अमल पैरा होके हमें डिफरेंट मौकों पे किस्तें मिलेंगी। और इसके अलावा हमारे जो विंडोज खुल गई हैं वो ADB की, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की या वर्ल्ड बैंक की या डिफरेंट और इदारे होंगे, इनसे खुल गई है। एक छोटा सा हमें एक और विंडो मिल जाएगा कि हम बॉन्ड मार्केट में, सुकूक मार्केट में या कमर्शियल लोनिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो चले अपनी जगह पे ठीक है, बट अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वही थे जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में थे, तो सबसे पहला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो आपका ये था जो IMF ने हमें कहा है कि जी आप अपनी ट्रेड को ओपन करें। और मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ट्रेड ओपन की तो आपके तमाम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बाकी उड़ जाएंगे। तो सबसे पहली जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रिक्वायर्ड है वो मैं नहीं समझता कि हम ठीक कर सकेंगे। दूसरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमारी थी कि जी हमें टैक्स टू GDP बढ़ाना है और डिफरेंट सोर्सेज से जो अनटैप सोर्सेज या अनटैक्स्ड सोर्सेज हैं उनको हमें टैप करके टैक्स करना था, जिसमें आपके दुकानदार थे, जिसमें रियल एस्टेट है, जिसमें एग्रीकल्चर है। आपने रियल एस्टेट का देख लिया हाल के वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, बिल्कुल आप ग्राउंड लेवल पे आ गए। और ये मैं समझता हूँ चले कम से कम स्पेकुलेशन तो गिर गया, बट मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री भी गिर गई है। दुकानदारों का आपने देख लिया है कि अब आपको बाय हुक और बाय क्रुक एक नया SRO या ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा जिसके तहत उनको यू हैव टू क्लिप देयर विंग्स कि जी आपने मस्ट टैक्स फाइल करना है या रिटर्न एटलीस्ट फाइल करना है, वरना आप नॉन फाइलर हो जाएंगे, बहुत सारी कदगने आ जाएंगी। लेटेस्ट रिव्यू के कैसे आता है। तीसरा आपने एक लगाया था एग्रीकल्चर टैक्स जो कि जनवरी से नाफिज़ अमल होगा और वो सूबों की उसमें आएगा। तो मुझे उससे कोई ज्यादा होप नजर नहीं आ रही है। आपने पहले क्वार्टर का टारगेट देख लिया, 100 बिलियन के करीब आप 2 महीनों में माइनस में और मजीद माइनस में आप जाने का आपका इम्कान है इस क्वार्टर के अंदर। इसलिए आप एक मनी बजट की बात कर रहे हैं अराउंड 650 बिलियन रुपीज का नया। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आपके ऐसे नहीं होंगे। देखिए आपका मेन ये ट्विन डेफिसिट में आप जब जाते हैं तो आप जैसी इकोनॉमी को आपको बड़ा, इट्स अ फ्रेजाइल इकोनॉमी एंड यू हैव टू हैंडल विद केयर। देखिए ये बेंचमार्किंग नहीं होती है, बहुत आसान है IMF से आप एग्रीमेंट कर लें और आप उनके बेंचमार्क को देख लें, बट उन बेंचमार्क की इवैल्यूएशन करना कि क्या ये बेंचमार्क अगर मैं पूरे करता हूं तो मेरी इकोनॉमी के पॉजिटिव इम्पैक्ट कब आएंगे और कैसे आएंगे, ये सिर्फ आपको एक ही प्रोग्राम में मिलेगा IMF और पाकिस्तान के, दैट इज 2013 टू 2016। उसको अगर आप देख लें तो वहां हमने IMF के बेंचमार्क भी पूरे किए थे और तो मैं ये समझता हूँ, जो मैं समझता हूँ वी कैन नॉट डाउट इज इंटेग्रिटी, बिल्कुल इंटरेस्टेड होंगे तो उस प्रोग्राम को उनका अपना बेंचमार्क। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।